हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स, जिसका चैप्टर का नाम है ऑप्टिक्स। तो उसमें हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे, गोलीय दर्पण के बारे में। तो आज दर्पण से रिलेटेड कुछ नए टॉपिक के बारे में जानेंगे कि उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बात है। और हम लोग आज साइन स्कीम के बारे में भी जानेंगे कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है गोलीय दर्पण का। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है ये। पहला कहता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति तथा उसके रंग पर निर्भर नहीं करता है। उसी को इंग्लिश में लिख दिए हैं, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड कलर ऑफ इंसिडेंट लाइट। कहने का मतलब क्या है कि अगर दर्पण ले, हम क्या ले, गोलीय दर्पण है ये, गोलीय दर्पण ले तो ये मुख्य अक्ष रहा। तो कहता है कि कोई भी प्रकाश हो, चाहे ये लाल कलर का हो, रेड का हो, या ब्लू का हो, ब्लू कलर का हो, आपतित प्रकाश कोई भी हो, आपतित किरण कोई भी रंग का हो, या इसका कोई कुछ भी तरंगदैर्घ्य हो, या वेवलेंथ क्या हो, कुछ भी हो, तरंगदैर्घ्य कुछ भी हो, या फ्रीक्वेंसी इसका कुछ भी हो, तो इसका जो फोकस दूरी होगा उसमें कोई प्रभाव नहीं होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही कहने का मतलब है पहले पॉइंट का, कि चाहे वो आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कुछ भी हो, आवृत्ति कुछ भी हो, रंग कोई भी रंग हो, ब्लू, नीला, पीला, नारंगी, कुछ भी हो, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है गोलीय दर्पण के फोकस दूरी पर। जो फोकस दूरी था वही रहेगा। ठीक, अगला पॉइंट है, कहता है कि फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम अराउंड द मिरर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है कि गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब कि अगर ये दर्पण है, अब यहाँ पे हवा है, कुछ नहीं तो एयर है, तो जो फोकस इसका यहाँ पे रहेगा, एयर में रहेगा, वही फोकस अगर कोई दूसरा मीडियम ले ले, जैसे अगर पानी ले लिए, पानी ले लिए, इसमें वाटर है, तो वाटर में भी पानी में भी रख देंगे दर्पण को, गोलीय दर्पण को, तो इसका फोकस दूरी भी जो पहले था वही रहेगा। मतलब वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता, चाहे तेल में रख दें या पानी में रख दें या कहीं पे रख दें, उसका दर्पण क्या होगा, फोकस दूरी वही रहेगा। लेकिन लेंस के केस में ऐसा नहीं होता है। लेंस में अगर माध्यम बदलता है तो वहाँ पर फोकस दूरी भी उसका बदल जाता है। वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे लेंस के बारे में जब पढ़ेंगे तो। लेकिन अभी दर्पण का बात समझिए कि दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। चाहे कुछ भी माध्यम हो, या वो हवा हो, पानी हो, तेल हो, जो फोकस दूरी था वही रहता है। और वो तो आवृत्ति पर निर्भर भी नहीं करता है, तरंगदैर्घ्य पर निर्भर नहीं करता है, या बात करें तो रंग पर भी निर्भर नहीं करता है। चाहे आपतित किरण का कोई भी रंग हो, कोई भी तरंगदैर्घ्य हो, कोई भी उसका आवृत्ति हो, तो क्या होता है वो फोकस दूरी पर निर्भर नहीं करता है। मतलब कुछ भी हो, फोकस दूरी जो था पहले वही रहेगा। या अगर माध्यम बदल दे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, लेकिन हाँ, अगर लेंस का बात करें तब वो माध्यम पर डिपेंड करता है। अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है। अगला कहता है कि फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज ओनली डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहने का मतलब कि जो फोकस दूरी होता है वो सिर्फ किस पे निर्भर करता है, गोलीय दर्पण की त्रिज्या पर निर्भर करता है। कहने का मतलब कि अगर जितना त्रिज्या होगा उसी के हिसाब से फोकस दूरी होगा। अगर फोकस दूरी, अगर त्रिज्या उसका 50 है तो फोकस दूरी कितना होगा, 25 होगा। फोकस दूरी कितना होगा, 25 होगा। अगर त्रिज्या होगा अगर 40 तो फोकस दूरी 20 होगा, आधा होता है। तो मतलब फोकस जो होता है वो सिर्फ वक्ता त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आप सबसे ये। अब हम लोग पढ़ते हैं साइन स्कीम के बारे में, चिन्ह परिपाटी जिसको कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ना हम सबको, चिन्ह परिपाटी। साइन स्कीम, साइन स्कीम। ठीक, ये दर्पण है, ये इसका ध्रुव पोल,
ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब मुख्य अक्ष। इसको कहते हैं ध्रुव। ठीक, कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यहाँ से रे निकलेगा, इसको रहने देते हैं अभी। देखिए पहला सेंस में क्या कहता है, जो भी हम लोग दूरी नापते हैं, जो भी क्या करते हैं हम लोग दूरी नापते हैं, वो हम लोग नापते हैं पोल से। क्या नापते हैं हम लोग? पोल से। पोल से ही नापना है आपको दूरी, चाहे इधर नापना हो चाहे इधर नापना हो, हमेशा पोल से ही नापते हैं। ऐसे आप ग्राफ याद कीजिए, जिस तरह इसमें सभी जो डिस्टेंस नापते थे हम लोग ओरिजिन से, यहाँ से नापते थे, ओरिजिन से, मूल बिंदु से, उसी प्रकार इसमें क्या होता है, सिमिलर ग्राफ की तरह ही इसमें होता है। तो जिस प्रकार हम लोग इसमें ग्राफ में हम लोग सभी दूरी जो ओरिजिन से नापते थे, मूल बिंदु से नापते थे, उसी प्रकार हम लोग दर्पण में सभी दूरियां क्या नापेंगे, दर्पण के ध्रुव से नापेंगे। तो पहला वही है कि सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। गोलीय दर्पण के पोल से नापी जाती है। पोल मतलब ध्रुव से नापी जाती है, नापी जाती है। नंबर पॉइंट दूसरा। अब देखिए आपतित कण जा रहा है इधर, इधर जा रहा है, तो ध्रुव नापते यहाँ से नापेंगे, इधर नापना हो या इधर नापना हो, सभी दूरी यहाँ से नापते हैं हम लोग। ठीक, अब देखिए अगर यहाँ से बात करें, अगर हम आगे बढ़ते थे तो इधर x होता था, इधर x डैश, ऊपर y, ये y डैश, तो ये वाला एरिया प्लस में जाता था आपका, ये सब प्लस होता था, इधर भी ऊपर में प्लस, और इधर क्या होता था, माइनस होता था, नीचे भी माइनस होता था। उसी प्रकार यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे एक मूल बिंदु के उधर क्या होता था, प्लस में, तो यहाँ पे भी पोल से इधर जितना भी दूरी नापेंगे, मतलब आपतित किरण इंसिडेंट रे के साइड में जितना भी दूरी नापेंगे हम लोग, वो भी क्या होगा, प्लस में होगा। वो भी क्या होगा, प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा, वो मतलब धनात्मक होगा। धनात्मक मतलब पॉजिटिव होगा। ठीक, अब उसका उल्टा आइए, ध्रुव से मूल बिंदु से इधर आइए, तो क्या होता था, माइनस में होता था, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इधर माइनस में होगा, निगेटिव होगा। इधर जितना भी डिस्टेंस नापेंगे यहाँ से इधर, वो क्या होगा, निगेटिव होगा। वो क्या होगा, निगेटिव होगा। अब देखिए ऊपर की ओर नापते थे, कितना होता था, प्लस, तो यहाँ से ऊपर की ओर जितना भी दूरी नापेंगे ऊपर की ओर, ये क्या होगा, प्लस में होगा। और यहाँ से नीचे की क्या होता था, माइनस, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सारा का सारा डिस्टेंस माइनस होगा। मतलब उधर प्लस, इधर माइनस, ऊपर की ओर प्लस, नीचे की ओर माइनस। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि आपतित किरण दशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। इस साइड में यहाँ से इधर नापेंगे, इधर रे जा रहा है, उधर क्या होगा, धनात्मक होगा। तो बोलेंगे आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। दूरियां धनात्मक होती हैं। धनात्मक होती है और उसके विपरीत, उसके मतलब आपतित किरण के, और उसके आपतित किरण के विपरीत मापी गई दूरियां, मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक करने का मतलब निगेटिव, धनात्मक करने का मतलब पॉजिटिव। ठीक, मतलब इधर अगर आपतित किरण इधर जा रहा है तो इधर मापेंगे सभी दूरियां धनात्मक होगा, यहाँ से इधर, और इधर से मापेंगे क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अगला तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तीसरा क्या होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अपवर्ड, मतलब प्रिंसिपल मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। ऊपर की ओर क्या होगा, धनात्मक, और नीचे की ओर क्या होगा, ऋणात्मक। तो वही लिखना है, मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के
ऊपर की दूरियां क्या होगा, धनात्मक होगा। अच्छा, इसका नीचे क्या होगा, मुख अक्ष नीचे मुँह पे कैसे दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक, इतना सही रहने देते आज यहीं तक, और फिर अगले वीडियो में हम लोग करेंगे दर्पण सूत्र प्रूफ करेंगे, जो क्या होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f जो होता है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक, तो आज ये रहने देते हैं यहीं तक। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस सूत्र को लेकर। ये मिरर फॉर्मूला है, इसी को हम लोग अगले वीडियो में प्रूफ करेंगे। मिरर फॉर्मूला है।